नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 73 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 74 की, जो केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि केंद्र सरकार की शक्तियां कहां तक फैली हैं? जवाब छिपा है अनुच्छेद 73 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 73 कहता है, देख, केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उन सभी मामलों तक विस्तारित होगी जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। 2, यह शक्ति राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिवाय उन मामलों के जो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र को दिए गए हैं। सीधे शब्दों में यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है जिन पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन यह राज्यों के अधिकारों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक संविधान में स्पष्ट रूप से न कहा गया हो। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 73 का मतलब, अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार रक्षा, विदेश नीति, संचार और अन्य केंद्रीय विषयों पर निर्णय ले सकती है, क्योंकि ये विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की केंद्रीय सूची में आते हैं। लेकिन यह राज्यों के अधिकारों जैसे शिक्षा या पुलिस में तभी दखल दे सकती है जब संविधान में विशेष प्रावधान हो, जैसे आपातकाल। ये प्रावधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत ने एक संघीय ढांचा अपनाया जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 73 को शामिल किया ताकि केंद्र सरकार की शक्तियां स्पष्ट हों और यह राज्यों की स्वायत्तता का सम्मान करे। यह प्रावधान भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करता है, जहां केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर शासन करते हैं। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 73 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के मामलों जैसे रक्षा, विदेश नीति और आर्थिक नीतियों पर कार्य करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियां करता है या रक्षा नीतियां बनाता है, तो यह अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया है। उदाहरण मान लीजिए, केंद्र सरकार एक नई राष्ट्रीय रक्षा नीति बनाना चाहती है। अनुच्छेद 73 के तहत यह उसकी कार्यकारी शक्ति के दायरे में है, क्योंकि रक्षा केंद्रीय सूची का विषय है। लेकिन अगर केंद्र सरकार बिना संवैधानिक प्रावधान के किसी राज्य के शिक्षा नीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, तो यह अनुच्छेद 73 का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 73 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों को परिभाषित करता है और संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 74 को समझेंगे, जो मंत्रिपरिषद की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।